लोग सड़क पे उतरे हैं? देखिए, कोरोना का संकट काल चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों को इस त्योहारी सीजन पर अपील की है कि कोरोना का संकट अभी गया नहीं है, हम लोगों को सावधान रहना है, डरना नहीं लेकिन सावधान रहना है। उन्होंने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं हमें बरतनी चाहिए। कोरोना में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये उचित जो काम है वो करते रहना चाहिए। आज उसी की अवेयरनेस के लिए पूरी दिल्ली के अंदर 300 से अधिक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना दोबारा से अगर हम लोग थोड़ा लापरवाह हुए तो दोबारा से पैर पसार सकता है। लोग सावधान रहें। त्यौहार में जो भीड़ भाड़ होती है इसलिए ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सर, आम आदमी पार्टी यूथ प्रदूषण के खिलाफ सर अभियान चलाया है और कह रहे हैं कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। देखिए, वो झूठ बोलने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। मैं आज दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो फोटो हर जगह लगा रखे हैं, उससे प्रदूषण नहीं दूर होने वाला। प्रदूषण कोई भी सरकार जब कोई ठोस कदम उठाती है उससे दूर होता है। आपने अपने जो बजट है प्रदूषण पर खर्च होने वाले, उसका 6.8% ही इस्तेमाल किया है। स्मोक टावर लगाने थे 2018 में, वो इन्होंने नहीं लगाए। 1000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारनी थी डीटीसी ने, जो दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, वो नहीं की। तो जो ठोस कदम प्रदूषण को कम करने के लिए इन्हें करने थे वो तो किए नहीं। और जब अक्टूबर का महीना आया तो इन्होंने पूरी दिल्ली में अपने विज्ञापन और प्रचार तंत्र से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण पर कुछ काम करने जा रहे हैं, लेकिन असली ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये संदेश को लेकर दिल्ली का युवा मोर्चा आज 100 बड़े चौराहों पर ये एक जागरूक अभियान चला रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। और हम सभी दिल्ली की जनता से, जैसे कोरोना की महामारी को देखते हुए दिल्ली की जनता से एक जागरूक अभियान चला रहे हैं कि आप सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी, फेस मास्क, हैंड हाथ समय समय पे धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश है कि आप जब तक दवाई नहीं आती इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतें। देखिए, हमारा तो काम ही, भारतीय जनता पार्टी का काम जनता के हित में, जनहित में जो भी मुद्दे हैं उसकी आवाज़ और जागरूकता का काम करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। और मुद्दे नहीं है, देश की और वक्त की आवाज़ है कि लोग जागरूक रहें, भय नहीं, सावधानी बरतें। कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए जितनी सावधानियां हमको बरतनी है, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो SOPs जारी करी हैं, जो लोगों को बताया है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसको लेकर जो कोरोना संक्रमण का जो अब कम्युनिटी स्प्रेड पीक पर है उसको रोकने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हम आज जनता के बीच में हैं। और ये अभियान युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश और पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के संयुक्त अभियान के रूप में पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे युवा अध्यक्ष वासु जी हैं और इसी प्रकार हर्ष जी, योगेश जी, हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी दिल्ली में ये अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ तो सर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है और दूसरी तरफ डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार किसी प्रकार के किसी न किसी तरीके से चाहती है कि निगम को किस प्रकार से हम कमज़ोर करें, और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को बरगला कर ये काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे निगम के कर्मचारी, चाहे जितने भी देखेंगे, पिछले 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन सभी काम कर रहे थे। आज हमारे कुछ लोगों को इन्होंने बरगलाया है, लेकिन हमारे बहुत से कर्मचारी आज अभी भी काम कर रहे हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। लेकिन आपने देखा कि पिछले हमारे 1060 करोड़ रुपया केवल इसी वर्ष के जो थे वो आज तक
दिल्ली सरकार ने रिलीज़ नहीं की है। और संघीय ढांचे के अंदर जिम्मेवारी होती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की, वो अपनी सिविक बॉडीज़ को हर प्रकार से सहायता करे और उनके जो खर्चे हैं उनको पूरा करने में सहयोग दे। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें नाकाम रही है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग सड़कों पे निकले हैं, आज हम सामाजिक जागरूकता कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ हम जनता को बता भी नहीं, और जनता समझती भी है कि दिल्ली सरकार को है पर्दाफाश होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, जब सड़क पर उतरकर दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को बताएगी कि आप राजनीतिक द्वेष के कारण आप उनके परिवारों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। सर, युद्ध प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के भी लोग सड़कों पे उतरे हैं, करें कि पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली की आबो हवा खराब है। देखिए, ये पराली की बात करते हैं, मैं कल चंडीगढ़ होकर आया हूँ, वो जो धुआं है हरियाणा से चंडीगढ़ की तरफ नहीं जाता, लेकिन दिल्ली की तरफ सरकार के पास आ जाता है। ये केवल भ्रामक प्रचार है। दिल्ली सरकार अपने सड़कें ठीक करने में नाकाम रही है, दिल्ली सरकार परिवहन व्यवस्था को लागू करने में फेल हुई है, दिल्ली सरकार ने जगह जगह जो काम करने थे, स्मोक टावर लगाने थे, उसमें फेल हुई है। केवल प्रचार में वो आगे रही है। आपने देखा कि अभी तक PCRA हमेशा कहता था कि आप गाड़ी को बंद कीजिए और जो रेड लाइट पर गाड़ी को बंद कीजिए और अपना ऑफ रखिए, लेकिन आपने देखा कि वो प्रचार पहले भी चल रहा था, उसमें अगर कुछ नयापन आया है तो केजरीवाल जी की फोटो आई है और कुछ नहीं है। आपने देखा पेड़ आदमी उनके सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जब सड़कों पे निकले हैं, ये कोई पेड़ नहीं है, तो ये दर्शाता है कि हम कितने संवेदनशील है दिल्ली की जनता के लिए।